औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। बेटा, आज जो नेक्स्ट टॉपिक है सो इट इज़ फॉसिलाइजेशंस एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, ये फॉसिलाइजेशन एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ फॉसिल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें फॉसिलाइजेशन प्रोसेस है, इंट्रोडक्शंस टू दी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, हिस्ट्री है बेटा, नेमिंग ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड है, प्री कैम्ब्रियन एरा है, पेलेजोइक एरा है, मेजोइक एंड सेंजोइक एरा है। ये हम सारे वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, फॉसिलाइजेशन क्या चीज़ है बेटा? ये जो प्रोसेस है तो इसमें जो कि प्लांट्स एंड एनिमल बिकम फॉसिल्स होती है, जो फॉसिल रिकॉर्ड आते हैं इन्हें हम फॉसिलाइजेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है बेटा एक्सट्रीमली ये रेल्स होती हैं और ये स्मॉल प्रोडक्शंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स में लिव होती हैं। पास ज़माने में 600 मिलियन ईयर एगो ये प्रिजर्व होती है एज अ फॉसिल रिकॉर्ड पे। इस एक्सट्रीमली रियल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फॉसिलाइजेशन। मतलब ये कि पुराने ज़माने में जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, अगर आजकल भी हम ये प्रिजर्व फार्म में होते हैं तो हम इनको फॉसिलाइजेशन बोलते हैं। दोज प्लांट्स इन एनिमल दे डू नॉट बिकम फॉसिल जनरली अंडरगो विद सम एक्सपेक्टेशन सीरियल की स्टेप्स। वो प्लांट्स इन एनिमल जो कि फॉसिल्स नहीं होते जनरली इसमें, तो ये एक्सपेक्टेशन होते हैं कि ये सीरियल की के स्टेप्स पे आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर जो स्टेप है, soft tissue that exists during life decay leaving behind only the hard part। मीन्स कि इनका जो बोन होती है, जो शेल्स है, जो टीथ है, तो ये इनसे क्या करते हैं? हम सॉफ्ट टिश्यूज लेते हैं। सेकेंडली जो हार्ड पार्ट्स होती है तो इट में बी ट्रांसपोर्टेड होती है या ये इट विल बी ब्रोकन से, तो एक क्या खास करते हैं? फॉसिल खास करते हैं। और ये जो फॉसिल्स होती है सो इट रिमेन इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिविंग एनिमल्स। ये जो लिविंग एनिमल्स है तो इनको इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। सो इट इज़ मच मोर कॉमन टू फाइंड अ प्रेग्नेंट of shells are born dead then it is to find a complete skeleton। तो ये मुश्किल होता है कि हम इनकी completely shells और बोन को स्टडी करें। ठीक है, जब स्टडी कर लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? कंप्लीटली स्केलेटन को फाइंड करनी है, फिर इसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्केलेटन्स फिर हम इनकी फर्दरली आइडेंटिफिकेशंस कर देते हैं। लाइक हियर अगर आप लोग इसको देख लें तो ये एक पाउंड्स है, इस पाउंड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फॉसिल रिकॉर्ड में आते हैं कि दीज आर दी फॉसिल्स रिकॉर्ड्स। ठीक है, सेकेंडली जो थर्ड हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है हार्ड टिश्यूज में, सो इट बिकम्स बरीड एंड इल्ट्रेट। सो मोस्ट केसेस में ये इन्वॉल्व होती है डिस्ट्रॉइंग द ओरिजिनल मैटर्स फ्रॉम विच द हार्ड पार्ट वर मेड इज मिनरल इज स्लोली dissolved and replaced by new ones after time and hard part is dissolved without being replaced by new material। मतलब ये कि इस पार्ट में जो कि मोस्टली ये डिस्ट्रॉय करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को, और ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स है मटेरियल्स हैं सो ये हार्ड पार्ट्स में मैड होती है लाइक अ मिनरल्स। स्लोली ये डिजॉल्व होती है एंड देन आफ्टर इट रिप्लेस बाय न्यू वंस। जब न्यू वंस पे ये रिप्लेस होती है सो इट फॉर्म्स अ हार्ड पार्ट, और ये जो हार्ड पार्ट है सो इट डिजॉल्व। सो विदाउट बीइंग रिप्लेसमेंट, यहाँ पर कोई इस तरह के रिप्लेसमेंट्स ही नहीं होते कि न्यू मटेरियल्स बन जाए। Behind them so mode of the original animal are found। अगर हमारे पास मोड पैड होती है सेडिमेंट से, सो डेट इज लेटर सीमेंटेड इनटू द रॉक्स, इट विल मेक अ कास्ट ऑफ द ओरिजिनल एनिमल्स। ठीक है, ये जो फॉसिलाइजेशन है सिनेरिजीज है, सो फ्यू ऑफ मेनी पॉसिबल प्रोसेसेस है कि इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये रॉक्स लाइक मटेरियल्स पे कन्वर्ट होते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के इंट्रोडक्शंस पे आते हैं बेटा। व्हाट इज जियोलॉजिकल रेंज? सो जो कि इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द फॉसिल स्पीशीज है, हम इनको इन द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड में मींस कि इन द इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द फॉसिल, फर्स्ट ऑकरेंस जो कि फॉसिल की हुई थी, अगर हम इनकी इंटरवल को देख ले तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरवल हम इन्हें बोलते हैं कि दीज आर द जियोलॉजिकल रेंज। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या चीज़ है? सो ये एक सिस्टम्स होती है, इस सिस्टम के बेसिस पे क्रोनोलॉजिकल डेटा हम कलेक्ट करते हैं और ये जो जियोलॉजिकल स्ट्रेटा अप टू द टाइम है तो हम इनको क्या करते हैं? ऐड कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज द जो ये कौन यूज़ करते हैं? लाइक फिनोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट से या अदर साइंटिस्ट होती है, ये डिस्क्राइब करते हैं टाइम रिलेशनशिप्स एंड देयर इवेंट्स ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ पे।
हिस्ट्री क्या है नाम ये क्रिएचर ऑफ द टाइम स्केल में। सो एंशियंट ग्रेस अरिस्टोटल ने ऑब्जर्व किया था कि फॉसिल जो है कि सी शेल्स हैं, रॉक से, ये रिजेंबल सी शेल्स होती है, और ये जो बेचेस हैं, एम्पेरेड्स हैं या फॉसिल रिकॉर्ड है तो ये इसमें पाए जाते हैं। मोस्टली लिविंग एनिमल्स है, रीजन है, पोजीशन ऑफ द लैंड है एंड सी हार्ट चेंज है। तो ये लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के इंफॉर्मेशन हमें बता देते हैं। जियोलॉजिकल जो यूनिट है सेम टाइम पे बट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ्टन लुक डिफरेंस एंड कंटेन डिफरेंट फॉसिल्स, क्योंकि इसमें डिफरेंट फॉसिल्स की होती हैं। सो द सेम पीरियड वाज हिस्टोरिकली गिवन डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लोकल्स। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंस जो कि नेम्स होती है या हिस्टोरिकली होती है तो ये इनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेमिंग अब जियोलॉजिकल पीरियड्स एरर इन एपोक्सिस है। सो कैम्ब्रियंस डोनेशियंस था या सरूरियन नेम आफ्टर था। तो ये हमारे पास एक सिक्वेंस आ जाती है स्ट्रेटोग्राफिकली। कैडिवुडियन जो नेम था पर द इंग्लिश कंट्री में डियोन, और ये जो नेम कार्बोफोरियस था तो ये सिंपली अडाप्टेशन को शो करते हैं कि जो ब्रिटिश जियोलॉजिकल टर्म्स था तो ये इस सिट ऑफ स्ट्रेटा में मोस्टली यूज होते हैं। Perinium was a name after Ferenc. The Trixia was named in 1834 by a German geologist from the other country. जोसिया जो नेम्स था बेटा ये फ्रेंच जियोलॉजिस्ट ने रख दिया था। ठीक है, जो क्रिस्टूरियस पीरियड्स था सो इट स्टार्ट फ्रॉम द सेपरेट पीरियड्स वाज द फर्स्ट डिफाइंड बाय द बेल्जियन जियोलॉजिस्ट। पेल्पल जो स्केल था तो ये स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हेल्प करते थे। लाइक पेलोजोइक्स था तो ये एक्सटेंडेबल होती है, कवर लार्ज पीरियड से। मेजोइक्स है तो ये भी इसमें इन्वेटेड हो गया। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स है बेटा, आप इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स को देख लेते हैं, इनको स्टडी कर ले कि इसमें क्या चीज़ है बेटा, मीन्स के सिस्टम एंड पीरियड क्या है, कौन से सीरीज से स्टार्ट होती है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या है और कौन से ईयर्स में ये पब्लिश हुआ था। ये कुछ रेफरेंसेस मैंने दिए हैं बेटा, ये जो रेफरेंसेस हैं तो इस रेफरेंसेस से आप ये लेक्चर्स को भी डाउनलोड कर सकते हो कि बॉटनी की जो डिग्री स्टूडेंट को होती है जिम्नोस्पर्म से, तो ये ओवेस्टका का एक बुक है इसमें भी है। इस ये जो विकिपीडिया है, स्लाइड शेयर है तो इसमें भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और आल्सो बेटा ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है तो इस पर भी आप लोगों को ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल मिल जाएगा। थैंक यू बेटा।